Hello everyone. I hope you all are doing great. So in this lecture we will be talking about the qualitative measures that can be used by RBI to control credit in the economy. अब इनको qualitative tools इसलिए बोला जाता है बेटा क्योंकि इनको selective credits के लिए यूज़ करा जाता है। अब जो हमने पीछे रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट, बैंक रेट के बारे में डिस्कशन करा था, वो सारे टाइप के लोन को अफेक्ट करने के लिए आरबीआई यूज़ कर सकता है। बट यहाँ पर जब हम क्वालिटेटिव टूल्स के बारे में बात करेंगे तो अगर किसी को एजुकेशन लोन लेना है, किसी को मैरिज लोन लेना है, किसी को नया हाउस परचेज करना है, तो ऐसे सिचुएशन में जो रेगुलर रेट ऑफ इंटरेस्ट बैंक पहले चार्ज कर रहा था, अभी भी वही रेट ऑफ इंटरेस्ट बैंक चार्ज करेगा। इन इंस्ट्रूमेंट्स की वजह से ऐसे नेसेसरी लोन्स पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है। बट अगर आपको अपना बिजनेस एक्सपैंड करना है, डाइवर्सिफाई करना है, कोई अदर स्पेक्युलेटिव एक्टिविटी करनी है, उस सिचुएशन में आपको थोड़ी रिस्ट्रिक्शंस फेस करनी पड़ेंगी अगर आरबीआई ऐसे टूल्स को यूज़ करेगा। पहला टूल होता है बेटा इसमें मार्जिनल रिक्वायरमेंट। इट इज़ बेसिकली द डिफरेंस बिटवीन अमाउंट ऑफ लोन ऑफर्ड बाय बैंक टू यू अगेंस्ट द सिक्योरिटी ऑफर्ड बाय द बोरोअर फॉर दैट लोन। एग्जाम्पल लेते हैं, अगर आपको लोन चाहिए है 1 लाख रुपीज़ का और अगर आप बैंक को सिक्योरिटी ऑफर कर रहे हो 1 लाख की। एग्जाम्पल लेते हैं, आपके पास एक गोल्ड की चेन है जो आज के डेट पे 1 लाख रुपीज़ की वैल्यू की है। आपने बैंक को बोला कि आप ये गोल्ड की चेन रख लो और मुझे 1 लाख रुपीज़ का आप मुझे लोन ऑफर कर दो। बैंक आपको 1 लाख रुपीज़ का लोन नहीं ऑफर करेगा क्योंकि बैंक वालों का भी तो रिस्क है। अगर आपने 1 ईयर के बाद या जितना भी लोन का टाइम डिसाइड होगा उतने टाइम में अगर आपने लोन की पेमेंट नहीं करी और अगर गोल्ड की वैल्यू कम हो गई तो बैंक का तो लॉस होगा, क्योंकि अगर आप बैंक वालों को उनके पैसे रिटर्न नहीं करोगे तो बैंक अपना लॉस कैसे रिकवर करेगा, आपकी चेन सेल करेगा, और अगर वो भी वैल्यू कम हो गई होगी तो बैंक का तो डबल नुकसान। तो इसी रीज़न की वजह से बैंक आपको समझाएगा कि सर ऐसी बात है, अगर आप हमारे पास 1 लाख रुपीज़ की चेन एज अ सिक्योरिटी रखवाते हो तो हम आपको लोन ऑफर कर सकते हैं 96,000 का। तो बैंक वालों ने ज़्यादा नहीं 4% का मार्जिन डिडक्ट कर लिया, आपको 94,000 का लोन मिल जाएगा। आप लोन के पैसे फ्यूचर में जब रिटर्न करोगे तो आपको आपकी चेन वापस मिल जाएगी। तो डिपेंड्स अपॉन फ्यूचर में चाहे गोल्ड का प्राइस बढ़े या कम हो, आपको आपकी चेन वापस मिल जाएगी। बट अगर मार्जिन 4% से बढ़ाकर रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया 6% कर देगा, तो अगर आप वही चेन 1 लाख रुपीज़ की जो आज वैल्यू की है अब बैंक को ऑफर करोगे तो बैंक आपको अब 96,000 का लोन ऑफर नहीं कर पाएगा। बैंक आपको ऑफर करेगा सिर्फ 94,000 की वैल्यू का लोन, क्योंकि आरबीआई ने मार्जिन अब 4% से इंक्रीज कर 6% कर दी है। तो इससे हो सकता है कि आप लोन लेने से मना कर दो, आप डिस्करेज हो जाओ। आप ही की तरह और भी लोग लोन लेने से डिस्करेज हो जाएंगे। तो आरबीआई अगर चाहता है कि लोग एक पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम पर लोन लेना अवॉइड करें, जब ऑलरेडी बहुत लोगों ने लोन ले रखे हैं, मनी सप्लाई एक्सेस में चल रही है, लोग दबा के पैसे खर्च कर रहे हैं, चीज़ों के दाम बढ़ रहे हैं क्योंकि मार्केट में शॉर्टेज हो रही है, तो ऐसी पर्टिकुलर सिचुएशन में सोल्यूशन ये होता है कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया मार्जिनल रिक्वायरमेंट को बढ़ा देता है फॉर स्पेसिफिक टाइप ऑफ लोन्स। अब बेटा वो स्पेसिफिक टाइप ऑफ लोन जैसे मैंने बताया बिजनेस या स्पेक्युलेटिव एक्टिविटीज़ के लिए होते हैं। मार्जिन को एजुकेशन के लोन में और वेडिंग के लोन्स के टाइम पर नहीं बढ़ाया जाता है, बिकॉज ये एक नेसेसरी टाइप्स के लोन होते हैं। तो इट इज़ यूज फॉर स्पेसिफिक टाइप्स ऑफ लोन, दैट्स व्हाट आई वांट टू टेल यू। तो ये फर्क हो गया बेसिकली कि सिक्योरिटी आपने कितनी वैल्यू की बैंक को ऑफर करी और बैंक ने आपको कितनी वैल्यू का लोन ऑफर करा है। अगर इकोनॉमी में बेटा एक्सेस डिमांड है, मतलब मनी की सप्लाई एक्सेस में चल रही है, तो सेंट्रल बैंक इसको बढ़ा देगा ताकि आप लोन लेने से डिस्करेज हो। और अगर मनी की सप्लाई डेफिशिएंसी में चल रही होगी तो आरबीआई इसको कम कर देगा, वो बोलेगा 6% नहीं, कमर्शियल बैंक्स आप 4% का ही मार्जिन लेस करके लोगों को लोन ऑफर करो, बिकॉज लोग उस टाइम पर ऑलरेडी लोन लेने में इंटरेस्ट नहीं दिखा रहे होते हैं। तो ऐसी सिचुएशन में मार्जिन को कम रखना एक सही डिसीजन माना जाता है। ऑल राइट। और अगर बेटा मनी की सप्लाई ऑलरेडी कंट्री में ज़्यादा है और अगर मार्जिन रिक्वायरमेंट के थ्रू आरबीआई उसको कंट्रोल नहीं करना चाहता, तो आरबीआई के पास दूसरा ऑप्शन है मॉरल सुएशन। ये एक सजेशन होता है आरबीआई की तरफ से कमर्शियल बैंक्स को कि आप लोन्स थोड़े लिमिट कर दो, आप ज़्यादा लोन ऑफर मत करो पब्लिक को, सिलेक्टिवली उन्हीं आप पर्पसेस के लिए लोन दो जो बहुत नेसेसरी पर्पसेस हैं, अननेसेसरी लोन मत ऑफर करो। तो ये कैसे करा जाता है? आरबीआई बेटा कमर्शियल बैंक्स के साथ डिस्कशंस कर सकता है, उनको लेटर भेज सकता है, उनके गवर्नर जो आरबीआई के हैं वो स्पीच दे सकते हैं, मीडिया से कॉन्फ्रेंस कर सकते हैं,
कमर्शियल बैंक को इन्फॉर्म करने के लिए कि जब लोगों के पास ऑलरेडी मनी सर्कुलेशन में है, बहुत लोन्स ऑलरेडी डिस्ट्रीब्यूशन में है, तो लोन थोड़े अवॉइड करे जाएं। तो एक्सेस डिमांड यानी कि एक्सेस मनी सप्लाई की सिचुएशन में ऐसी एडवाइस, ऐसा परसुएट करा जाता है कमर्शियल बैंक्स को कि स्पेक्युलेटिव बिजनेस एक्टिविटीज के लिए, नॉन एसेंशियल एक्टिविटीज के लिए लोन अवॉइड करा जाए। और इसका रिवर्स होता है जब मनी सप्लाई कंट्री में शॉर्टेज में होती है। जब बेटा लोगों के पास मनी की शॉर्टेज है, लोग लोन नहीं ले रहे हैं, मनी स्पेंड नहीं कर रहे हैं इकोनॉमी में, तो उस टाइम पे आरबीआई का सजेशन आता है कमर्शियल बैंक्स को लोन ऑफर करो। आप डोंट स्टे बैक, यू हैव टू ऑफर लोन टू द पब्लिक नो मैटर फॉर व्हाट पर्पस। तो मॉरल सुएशन इज यूज्ड ऑपोजिट इन केस ऑफ डेफिशिएंट मनी सप्लाई, और अगर एक्सेस होगा तो फिर सजेशन जाता है लोन थोड़े अवॉइड करे जाए। ओके, लास्ट वन इज सिलेक्टिव क्रेडिट कंट्रोल, ऑल्सो कॉल्ड एज क्रेडिट राशनिंग। बेटा लोन दिया जाएगा सिर्फ और सिर्फ कुछ स्पेसिफिक पर्पस के लिए, उसके अलावा लोन ऑफर करा ही नहीं जाएगा। इसमें तो आरबीआई काफ़ी रिस्ट्रिक्शन लगा देता है। मॉरल सुएशन में तो एक सजेशन है, मार्जिनल रिक्वायरमेंट में जितनी वैल्यू की आप सिक्योरिटी ऑफर कर रहे हो आपको और जो लोन मिल रहा है उसका डिफरेंस है। बट यहाँ पे आरबीआई लोन्स पे एक लिमिट लगा देगा कि भाई बिजनेस को एक्सपैंड करने के लिए लोन अब ऑफर करा ही नहीं जाएगा। स्पेक्युलेटिव एक्टिविटीज के लिए लोन्स हम ऑफर नहीं करें, आपको बिजनेस डाइवर्सिफाई करना है, आपको मल्टीपल काम खोलने हैं, नहीं लोन आपको बैंक से प्रोवाइड करा जाएगा। तो ऐसा एक्सेस मनी सप्लाई के टाइम पे करा जाता है जब लोगों ने ऑलरेडी बहुत लोन्स ले रखे होते हैं, और एक ऐसी सिचुएशन जब लोगों ने लोन नहीं ले रखे होते तो ऐसी कोई लिमिट नहीं लगाई जाती है, कोई क्रेडिट राशनिंग नहीं करी जाती है। तो सेंट्रल बैंक बेटा अगर डायरेक्ट करता है कमर्शियल बैंक्स को कि लोन दो या फिर मत दो कुछ स्पेसिफिक पर्पसेस के लिए, कुछ स्पेसिफिक सेक्टर्स में, तो मनी सप्लाई जब एक्सेस में होती है, जब लोग ज़्यादा पैसे खर्च कर रहे हैं, लोग ज़्यादा डिमांड कर रहे हैं, तो क्रेडिट पे क्वांटिटी लगा दी जाती है, उसको राशन कर दिया जाता है, फिक्स कर दिया जाता है, ताकि एक्सेस जो लोन ऑलरेडी डिस्ट्रीब्यूट हो चुका है वो थोड़ा कंट्रोल में आ जाए। इससे जो एक्सेस डिमांड है वो कंट्रोल में आती है। अगर हर पर्पस के लिए आप लोन ऑफर करोगे, किसी के घर में ऑलरेडी 2 AC लगे हुए हैं, आप 3rd AC के लिए भी उसको लोन दे रहे हो, तो डिमांड जब कंट्री में ज़्यादा है तो वो और ज़्यादा हो जाएगी। अगर ऐसे पर्पसेस के लिए आप लोन देना नहीं अवॉइड करोगे, तो हो सकता है मल्टीपल तरीकों से जो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है वो इस टूल को यूज़ करे ताकि लोन सिर्फ लिमिटेड पर्पसेस के लिए दिए जाए एंड नॉट फॉर एनी पर्पस दैट पब्लिक वांट टू। सो अल्टीमेटली 3 चीज़ें हैं जिससे आरबीआई कुछ लिमिटेड टाइप के लोन को कंट्रोल कर सकता है। एक मार्जिनल रिक्वायरमेंट, आरबीआई मार्जिन को बढ़ा देगा या कम कर देगा, डिपेंड्स अपॉन एक्सेस मनी सप्लाई या डेफिशिएंट मनी सप्लाई। दूसरा तरीका होता है सजेशन दे सकता है आरबीआई, डिपेंड्स अपॉन अगेन एक्सेस और डेफिशिएंट मनी सप्लाई। एंड आखिरी में लोन्स पे एक लिमिट लगानी है या नहीं लगानी है, दैट कैन ऑल्सो बी डिसाइडेड बाय आरबीआई टू कंट्रोल एक्सेस मनी सप्लाई और डेफिशिएंट मनी सप्लाई इन द इकोनॉमी। सिंपल सा लॉजिक है, अगर मनी सप्लाई एक्सेस में है तो मार्जिनल रिक्वायरमेंट को बढ़ाया जाए ताकि लोगों को जो लोन ऑफर करा जाए वो वैल्यू कम का हो ताकि लोग डिस्करेज हो। और अगर एक्सेस मनी सप्लाई है तो मॉरल सजेशन ये दिया जाएगा बैंक्स को कि लोन थोड़े से मतलब सेटबैक करे जाए, अवॉइड करे जाए जहाँ तक पॉसिबल हो पाए। एंड लास्टली आपका जो कमर्शियल बैंक है वो लोन सिर्फ सिलेक्टिव पर्पसेस के लिए दे सकता है, नॉट टू एनी कस्टमर दैट इज कमिंग टू द बैंक। तो ऐसी चीज़ें यूज़ करी जाएंगी। एक्सेस में, डेफिशिएंट में इनका बेटा ऑपोजिट हो जाएगा। स्टिल अगर बेटा किसी भी बच्चे को कोई भी डाउट डिफिकल्टी है, फील फ्री टू आस्क टू मी इन द कमेंट सेक्शन और ऑन माई इंस्टा हैंडल। आई एम हैप्पी टू हेल्प यू विद एनी डाउट दैट यू हैव। Thank you for listening me so patiently. Have a nice day.